श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 2 श्लोका 11 लेने वाले हैं ना। 11 तो 11 का जो पहला श्लोक है, पहला चैप्टर 11 चैप्टर 2 का 11वां श्लोक मेरे साथ आप लोग बोलिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोचः त्वं प्रज्ञावादान स भासते गतः असून अगतः असून च अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब भगवान यहाँ से बोलना चालू करेंगे और 11 से लेके श्लोक नंबर 11 से लेकर 28 तक भगवान अर्जुन को जो ज्ञान देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्ञान अगर हम कुछ समझ पाते हैं तो जैसा कल मैंने बताया था, हमारा सारा लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नॉलेज हम ले सकते हैं जो भगवान बताने वाला अर्जुन को भी, तो इस नॉलेज के बाद हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ही न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान मतलब पंडित, हाँ पंडित मीन टू से ना विद्वान। पंडित मतलब ये नहीं जिसका टीका उका टिक्की के रखा टीका लगा पंडित है, डजन मीन पंडित। पंडित मतलब क्या हो गया, जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे मतलब भौतिक नॉलेज नहीं, हाँ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक, तो वो उनको बोलते हैं पंडित या पंडित तो बोलते हैं उसको। तो जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, वो न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। तो क्यों जीवित के लिए शोक क्यों नहीं करते? क्योंकि जो जीवित है वो मरेंगे, जो जीवित है उनको मरना ही है। ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किसी व्यक्ति को या किसी प्राणी को या जिसने जन्म लिया है उसको मरने से रोक सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक इस धरती पे करोड़ों साल बीत गए, ऐसा कोई नहीं है जो ये बोला हो कि हम बच गए, हमारा उम्र 200 साल हो गया, 250 साल हो गया, बच गए। तो सबको मरना है, एवरीवन हैज़ टू डाई। तो जो मरेगा उसके लिए क्या शोक करना है, और जीवित है उसके लिए क्या आनंद होना है कि भाई जीवित है, क्योंकि जीवित है तो मरेगा एक दिन। तो ना जीवित के लिए शोक करे, ना जीवित के लिए खुशी मनाए, ना मरने के लिए शोक करे। भगवान ये बात अर्जुन को पहला श्लोक में बता दिया, अपने भगवान ने जो बताया है। नेक्स्ट श्लोक मेरे साथ दोहराओ आप लोग, अगला श्लोक मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है। न त्वेवाहम जातु न सम न त्वं निमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। खत्म। तो हम किसके लिए शोक करते हैं? हमको लगता है कि हमारा अपना हमको छोड़ कर चला गया। अर्जुन को लग रहा था कि भीष्म पितामह को अगर मार देंगे, द्रोणाचार्य को मार देंगे तो ये चले जाएंगे छोड़ के। भगवान कृष्ण ने साफ कर दिया कि ऐसा कभी ना हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, या ये समस्त राजा ना रहे हों। ये आज भी थे, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हो सकता है कि हम में से कोई कर्ण होगा बैठा हुआ यहाँ पे, हो सकता है, हमको याद नहीं है। हम में से कोई दुर्योधन होगा,
हो सकता है। हम इस पर अभिमन्यु होगा, हो सकता है। तो भगवान बता रहे कि एवरीवन जो यहाँ पे पैदा हुआ है उसको मरना है और मरने के बाद फिर जन्म लेना है। तो हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। भगवान एकदम अर्जुन को क्लियर कर दिया यहाँ पे। कोई तात्पर्य पढ़ो इसका, हाथ में पढ़ो। तात्पर्य वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते। बस रुक एक मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि हाँ यशो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भगवान, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भगवान असंख्य जीव, हम जीव है ना, एक कुत्ता भी जीव है, एक बिल्ली भी जीव है, एक चींटी भी जीव है। तो भगवान असंख्य जीव का पालन पोषण करते हैं उसके कर्म फल के हिसाब से। अगर किसी का कर्म, हम ऐसा कर्म करते हैं कि हम चींटी बन जाते हैं, राइट, तो भगवान हमारे साथ है। मान लो कि कोई भी जीव है, मान लो ऐसा कोई जीव है, जैसे मान लो ये हाथी है, मेरा हाथी का ड्राइंग थोड़ा ख़राब बनेगा, वैसे मैं तो हाथी है, मान लो कि बत्तख बन गया, सॉरी। तो हम हैं और यहाँ भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। तो भगवान हर किसी के हृदय में है। एक चींटिया कोई बनता है ना चींटी, तो भगवान चींटी के साथ भी रहते हैं। हम भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान हमको कभी नहीं छोड़ते। हम चींटी बने, हाथी बने, आदमी बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, हम कुछ भी बनते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। और ये मैंने एग्जांपल दिया था एक बार कि चींटी के शरीर में भगवान है, ये कैसे पता चलेगा हमारे को। तो मैंने बताया था कि चींटी का आँख नहीं होता है, चींटी का आँख नहीं होता है, लेकिन कहाँ तक वो पहुँच जाती है। अगर हम यहाँ पे चीनी डाल दें, चींटी को तो नहीं पता है ना चीनी डाला हमने, हम यहाँ पे चीनी डालते थे फ्लोर पे, और 10 मिनट अगर देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ पहुँच गई खाने के लिए, तो वो चींटियों को खाना तक भगवान ही पहुँचाते हैं। क्योंकि भगवान ने किसी जीव को अगर धरती पर रखा है तो सबका पालन पोषण का जिम्मेदारी भगवान का है, सिर्फ हमारा ही नहीं है। हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम सब कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं। जैसे हमारा जैसे इनकम से अगर कोई व्यक्ति महीने का 6,000 कमा रहा है तो इजीली रह सकता है, दाल भात सब्जी खा के रह सकता है वो। लेकिन किसी को बर्गर पिज़्ज़ा खाना हो, किसी को बहुत हाई फाई क्लास खाना हो, या किसी को आदमी छोटे झोपड़ी में रह सकता है, छोटे घर में रह सकता है, लेकिन हमारा डिमांड है कि हमको 2 BHK फ्लैट चाहिए, 5 BHK फ्लैट चाहिए, महल चाहिए, बंगलो चाहिए, उसको हमको मेहनत करना पड़ता है। तो भगवान मिनिमम जो चीज़ है भगवान सबको उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक एक चींटी को भी भगवान खाना उपलब्ध कराते हैं। एक बार ऐसे क्या हुआ, मैं बताया था घटना, फिर से बताता हूँ सबको। एक बार रुक्मणी और भगवान कृष्ण बैठ के बात कर रहे थे, रुक्मणी और भगवान कृष्ण बैठ के बात कर रहे थे। तो रुक्मणी बोली भगवान कृष्ण को कि प्रभु आप समस्त जीवों का पालन करता हैं, आप समस्त जीवों का पालन करता है। तो भगवान बोले हाँ भगवान, यहाँ भगवान यहाँ बैठे, यहाँ पे आप समस्त जीवों का पालन करता है। तो भगवान बोले हाँ मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ। तो रुक्मणी बोले कि कोई ऐसा जीव है क्या जिसको आप पाल पोषते नहीं है। भगवान बोले ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका पालन पोषण मैं नहीं करता, मैं सबको पालता पोसता हूँ। तो अचानक से रुक्मणी को एक चींटी दिखा, चींटी फ्लोर पे एक चींटी जा रहा था। तो रुक्मणी बोली कि प्रभु ये चींटी, बोले हाँ इसका नसीब होगा तो इसको खाना मिल ही जाएगा, बेचारी घूम रही है इधर उधर। तो रुक्मणी क्या की कि उस चींटी को बोले कि मैं इस चींटी को कटोरे से ढक देती हूँ। कटोरा का बांग्ला की बोले बाटी, मैं बाटी से ढक देती हूँ, इसको खाना मिल जाएगा क्या। तो भगवान बोले कि रुक्मणी अगर उसको नसीब होगा तो पक्का मिल जाएगा, तुम इसकी चिंता मत करो। तो रुक्मणी क्या कि कटोरी ला के और ऐसे झुक के उसको ढक दी रुक्मणी उस चींटी को। फिर प्रभु और रुक्मणी अपना चले गए शयन कक्ष में सोने के लिए। सुबह रुक्मणी को अचानक से याद आया, सुबह जब उठी नींद से तो उसको याद आया कि चींटी ढक के आई थी। तो चींटी को उठाई ना, ऐसा ढक्कन उठाई, जब देखी कि चींटी के मुंह में एक चावल का दाना था। फिर भगवान के पास गई, जाके भगवान को जगाई, बोले प्रभु आपने तो चीटिंग किया मेरे साथ, मैं तो ढक के आई थी, आपने चावल का दाना उसके मुंह जाके दे दिया, आपने चीटिंग क्यों किया मेरे साथ। भगवान ने बोला नहीं रुक्मणी मैंने कोई चीटिंग नहीं किया, वो दाना उसका नसीब में था और उसके पास खुद आया। बोला कि नहीं कैसे आएगा, उसको मैंने ढक दिया था। तो भगवान बताया कि तुम जब कल उसको जब चावल का दाना देने ढकने गई थी, तुम्हारे कुमकुम से चावल का जो दाना था वो गिर गया था वहाँ पर, और चींटी ने उसको रात भर खा के जिंदा रह गई। तो ये भगवान का इंतज़ाम है, ये भगवान का कैलकुलेशन है। भगवान सबको खिलाते हैं। हमको लगता है कि हम अपने प्रयास से खा रहे हैं, लगता है ना कि भाई मैं 20 हज़ार कमा रहा हूँ, वो 10 हज़ार कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने सब इंतज़ाम किया हमारे लिए। और देखो ये समझना बहुत ईजी है, मतलब ये जब भगवान बताते हैं ना बहुत ईजी है। एकमात्र हम ऐसे प्राणी हैं जो कि मेहनत करके खाते हैं, बाकी कोई जानवर मेहनत नहीं करता है।
कोई जानवर ऑफिस नहीं जाता, कोई जानवर नौकरी करने नहीं जाता है। एक बात, इंसान ऐसा जानवर है जो नौकरी करने जाता है या पैसा कमाने जाता है, मगर कोई जानवर नहीं जाता। एक हाथी पर डे 1.5 टन खाता है। कितना खाता है? तो यहाँ पे कौन है जो 10 रोटी खाता है? 10 रोटी कौन खाता है? 10 रोटी हाथ उठाओ। खाओ, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ना मैं भी खाता 5 रोटी, और मैं भी खाता 5 रोटी, 10 रोटी वो खाता है। तो हम 10 रोटी 5 रोटी खाने के लिए 8-8 घंटे काम करते हैं। इसके बाद जाके कभी कभी सैलरी लेट होता है तो वो भी हमको खाने में देरी हो जाता है। सोचो, एक हाथी पर डे 1.5 टन खाता है, 1500 किलो। कौन देखे हाथी को ऑफिस जाते हुए, कभी मार्केटिंग करते हुए या टेंडर कोटेशन बनाते हुए? कौन देखा हाथी को? तो भगवान सबके लिए करते हैं। हम क्या है? हम लालची हैं। हम क्या है? एक बार एक राजा था तो वो क्या किया कि छत पे चावल का दाना रख दिया। लॉकडाउन था, लॉकडाउन होता है लॉकडाउन, ऐसा कुछ लॉकडाउन था। तो राजा ने क्या किया, छत पे चावल का दाना रख दिया। तो चींटी आई, एक दाना लेके चली गई। कबूतर आया, कुछ खाया, खा के चला गया। वो कुत्ते के ललक खाना था, कुत्ता आया, खा के चला गया। तो और राजा ने क्या किया, दूसरे जगह पे रखा मनुष्यों के लिए कि भाई मनुष्य जो जिनको खाना नहीं मिला मनुष्य खाएंगे। मनुष्य क्या किया, खाया भर पेट, फिर थैला लेके आया, उसमें भरा और लेके जा रहा था। हम ऐसे हैं, हम खाते भी हैं और लेके भी जाते हैं, और यही रीज़न है हम कभी सुखी नहीं होते। हमको आज का सोचना चाहिए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हमको ये लगता है कि हमारा परिवार, हमारा बेटा बेटी, वाइफ या माँ बाप का पालन पोषण हम कर सकते हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो भगवान यही बताए यहाँ पे इस श्लोक में, यहाँ पे जो अच्छा पढ़ी अभी, कि भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। तो ये हर जीव के हृदय में, जैसे हमारे हृदय में भगवान है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि भगवान होते हैं ना, हमेशा हमको सही रास्ता दिखाते हैं। हम में से हर आदमी के मन में रोज़ गलत ख्याल आता होगा कि ये चोरी करूं, ये बदमाशी करूं, ये फाकी मारूं, यहाँ भाग जाऊं, ये नुकसान करूं। तो अंदर से एक आवाज़ आता है ना कि नहीं करना चाहिए, गलत है। आता कि नहीं आता है? हर किसी के मन में आता है। हर किसी के मन में वो चीज़ फीलिंग आता है, नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और ये फीलिंग दिलाने वाले स्वयं चतुर्भुज विष्णु हैं जो हृदय में बैठे हुए हैं। हम सब उसके बाद भी हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, क्योंकि हमारा मर्जी होता है। तो भगवान का क्या स्कीम है, भगवान हमको रोकते हैं, लेकिन भगवान को समझाते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं। हमारे हृदय में जो फीलिंग आता है कि दैट इज़ बैड, ये ख़राब है, इसको मत करो, और वो ख़राब करने के बाद हमको बहुत ख़राब भी लगता है। मान लो कि मैं किसी को चिल्ला दिया, या कोई किसी को गाली दे दिया, कोई किसी को मार दिया, और मारने का वजह जेन्युइन नहीं है, इसके बाद हमको बहुत पश्चाताप होता है, हमने क्यों किया ऐसा, हमको नहीं करना चाहिए। होता कि नहीं होता है? किसको नहीं होता है? सबको होता है गलत करने के बाद। तो ये जो फीलिंग होता है ना, ये भगवान फीलिंग करवाते हैं। तो ये प्रूफ होता है कि हमारे हृदय में भगवान है, और वो हमेशा हमारे साथ हैं। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो पहले परमात्मा निकलते हैं, तब जाकर पीछे से आत्मा निकल जाती है, और फिर परमात्मा वापस कब आते हैं हमारे साथ? जब हमको नया शरीर मिलता है, चाहे कुत्ता बनते हैं, चाहे बिल्ली बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो भगवान हमारे साथ वापस उस शरीर में आते हैं, और हमारे साथ उस शरीर के साथ भगवान लगातार चलते रहते हैं। अगर हमको कोई मार के खाता है तो भगवान हमारे साथ उस शरीर में मौजूद रहते हैं। जब आत्मा निकलते हैं तो भगवान शरीर छोड़ के निकल जाते हैं। तो एक हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ हमारी वाइफ का बहुत क्लोज रिलेशन है, बच्चे का क्लोज रिलेशन है, या हमारा जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत क्लोज है। भगवान से क्लोज कोई नहीं है हमारे साथ। भगवान हृदय में बैठे हैं, बाकी सब तो हृदय के बाहर हैं। तो भगवान का हमारा रिश्ता जो है ना, बहुत पुरातन है, सनातन है एक्चुअली। सनातन मतलब जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम सबको यहाँ पे भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? किसको अच्छा नहीं लगता है? कभी कभी हम लेट करते हैं तो क्लास में नहीं आते, लेकिन अच्छा सबको लगता है सुनना। क्यों? क्योंकि हमारा ये आत्मा का डिमांड है, ये आत्मा का क्या बोलते हैं, चाहत है कि हम भगवान के बारे में सुने। हम अपने आप को रोकते हैं नहीं सुनने के लिए, लेकिन जब सुनते हैं हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का धर्म है भगवान के बारे में सुनना या जानना। श्लोक नंबर है 13, मेरे साथ बोलो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, मैं फिर से बोलता हूँ, देहिनो यस्मिन् अथ यथा देहे, कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, धीरस्तत्र न मुह्यति।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यकाल से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। बहुत बड़ा नॉलेज है ये। तो जैसे हम छोटे थे, अभी किसको तकलीफ़ है कि हम बड़े हो गए? किसको तकलीफ़ है कि हम माँ के गोद में से तो अच्छे थे? सबको तकलीफ है। अरे माँ के गोद में से अच्छे, माँ के गोद में जब थे हम तो डिमांड करते थे ना कि हमारा हांटते दाओ, एक तो किचने जाओ, एक तो यहाँ आका बेड़ते पाड़ो, हम लोग तो डिमांड करते थे ये। हाँ नहीं, वो तो टेंशन में लिया है। मैंने क्या बताया अभी कि हम वो प्राणी हैं जो ले खाते भी और लेके भी आते हैं, तो टेंशन तो होगा उसके लिए। तो हम जब छोटे थे, छोटे से हम बड़े हो गए, तो देखो हम हर शरीर मतलब हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड शरीर चेंज हो रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर किसी से मिलते हैं 5 साल बाद, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? देख के हमारा दोस्त, अरे तो कितना बदल गया, बोलता है ना, या 10 साल बाद देख के हम लोग हम तो वही हैं। तो कारण क्या है? ये शरीर हर क्षण बदल रहा है, और शरीर जैसे जैसे बदलता रहता है, शरीर बदलते बदलते बाल अवस्था से युवावस्था, युवा से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था से शरीर क्षीण हो जाता है, फिर नया शरीर। तो आत्मा को हमको जैसे अगर किसी का ड्रेस फटा हुआ है तो पहनेगा क्या? फटा ड्रेस क्या करता है? छोड़ के नया ड्रेस पहन लेते हैं। तो जब फटा हुआ ड्रेस हम त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो कोई रोता है क्या? हाय रे पुराना कापड़ हमार। तो भगवान बता रहे जब पुराना शरीर जब मिस होता है, चला जाता है, उसको क्यों रोना है? क्योंकि शरीर बना है क्षीण होने के लिए। और देखो ऐसा शरीर है, ऐसा बॉडी है जो कहीं बूढ़ा नहीं होता, ऐसा शरीर है जिसमें कोई बीमारी नहीं होता। ये सोचो ना, हमारे शरीर में कितना प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जितने बॉडी हैं, चाहे लड़के का लड़का किसी का बॉडी हो, अगर ऊपर से 0.01 मिलीमीटर निकाल दे, अगर सबका सेम, अगर ऊपर से 0.1 मिलीमीटर मेरा निकाल दो और उसका निकाल दो, हमको कोई पहचान नहीं पाएगा, हम दोनों सेम ही दिखेंगे। अंदर में सेम मांस का कवर, सेम ब्लड, सेम हड्डी, सब सेम है। जो कवर है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर का फर्क है, खाली 0.1 मिलीमीटर का फर्क है सब में, और कोई फर्क नहीं है। और इस शरीर से हम कितना लगाव कर बैठे हैं? इसके पीछे पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलता है। नहीं चलता है क्या? बाल काला, मुंह काला, मुंह काला तो हम लोग करवाते हैं, सॉरी, बाल काला, उसके बाद क्या मुंह में पाउडर, क्रीम, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते हैं। सर ये क्यों? 0.1 मिलीमीटर के चलते हैं, और बाकी शरीर सबका सेम है। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ये शरीर जो है ये क्षीण होना है, और ऐसा शरीर अवेलेबल है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ऐसा बॉडी है जिसमें कोई बीमारी नहीं। हमारा शरीर एकदम ठीक है, जा रहा पैर में कोई कांटा लग गया, बस हो गया दुख, हमको आधा घंटा लेके उस कांटे को लेकर हम पड़े रहेंगे। तो ये शरीर में हर क्षण तकलीफ है, लेकिन इसके ऊपर के लोगों में जो शरीर है उसमें तकलीफ नहीं है, उसमें बुढ़ापा नहीं है, उसमें भूख नहीं लगता हमारे को। उसको कितना प्रॉब्लम है, खाना पड़ेगा हमारा, ये प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम हमको खाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है हमको पसीना आता है, हमारे शरीर से बदबू आता है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमको लगता है कि नॉर्मल है। लेकिन ऐसा बॉडी है कि जिसमें ये दुर्गंध नहीं है, बॉडी बूढ़ा नहीं होता, बॉडी को कोई बीमारी नहीं होता, ऐसा बॉडी है। अब तुम लोग बोले कि सर ये बनावटी बातें हैं क्या? मैं एग्जांपल दूं क्या अभी इसका कि बॉडी हो सकते हैं? एग्जांपल दूं मैं? ऐसा बॉडी है कि नहीं है जो बॉडी आकाश उड़ सकता है? ऐसा बॉडी है? ऐसा बॉडी है जो पानी में रह सकता है? ऐसा बॉडी है जो ज़मीन पर बिना पैर के चल सकता है? तो वैसा भी बॉडी है जिसमें बीमारी नहीं होता है। हमने नहीं देखा उसको क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। कितने लोगों ने देखा ब्लू व्हेल? ब्लू व्हेल किसने देखा है? लाइव वीडियो में देखा है ना? किसने डायरेक्ट देखा ब्लू व्हेल? और सब मानते ना ब्लू व्हेल है। सिमिलरली ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा बॉडी है जिसमें बुढ़ापा, जिसमें रोग, जिसमें व्याध नहीं होता है। हमको बॉडी पाने के लिए थोड़ा सा तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी जो मिला है ये बॉडी तकलीफ के लिए ही मिला है, ये बॉडी इंजॉय करने के लिए नहीं मिला है। देखो एक क्या बताओ ना कि हमारा जो शरीर चेंज होता है, बार बार होता है ना बॉडी चेंज। तो जैसे अभी एग्जांपल ऐसे दूँ कि मान लो कि एक गाड़ी है टोटो, तो 6 गाड़ी रखा हुआ है, एक ऑटो, एक टोटो, एक टैक्सी, एक स्टैंडर्ड कार, एक मर्सिडीज और एक हवाई जहाज़, राइट? समझ में आ रहा है? फिर मुझे नीचे में क्यों टोटे के बाद क्या बोला था? ऑटो, उसके बाद टैक्सी, हाँ टैक्सी था।
उसके बाद मर्सिडीज़, स्टैंडर्ड का हाँ ठीक है सर, मर्सिडीज़ हो गया, और हवाई जहाज प्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। तो मान लो कि एक ड्राइवर है, कोई एक ड्राइवर, जब मैं ड्राइवर हूँ तो मैं टोटो चलाता हूँ, आई कैन ड्राइव ऑटो, आई कैन ड्राइव टैक्सी, आई कैन ड्राइव मर्सिडीज़, आई कैन ड्राइव एरोप्लेन। तो अगर मैं टोटो में बैठूँ तो कैसे चलेगा टोटो? रोड पर चलेगा और डप्पा खाते खाते जाएगा, राइट। ऑटो में बैठूँ तो थोड़ा तेज़ चलेगा, टैक्सी में बैठूँ थोड़ा आराम से चलेगा, मर्सिडीज़ एकदम मक्खन चलेगा, और जहाज़ ऊपर से जाएगा। ड्राइवर सेम है, ड्राइवर सेम है, लेकिन जिस गाड़ी में बैठेगा वो गाड़ी वैसा बिहेव करेगा। हमारा शरीर भी अलग अलग है, जो अंदर बैठा है आत्मा वो ड्राइवर है, और जैसा जैसा बॉडी मिलता है हमको वैसा वैसा बिहेव करता है। कुत्ते का बॉडी मिला, भाव भाव करते हैं। कुत्ते का बॉडी मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? भाव भाव करते हैं। बिल्ली का बॉडी मिला, म्याऊं म्याऊं करते हैं। ये सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि हम सेम हैं। हमको जैसा जैसा बॉडी मिलता है वैसा वैसा हमारे अंदर कैरेक्टर आता है। अगर हमको बॉडी मिला मर्सिडीज़ का, मान लो मर्सिडीज़ में बैठा हूँ मैं, तो मैं ड्राइवर सेम हूँ ना, है ना, सेम ड्राइवर, लेकिन मर्सिडीज़ बहुत आराम से चलेगा। तो अभी जो गाड़ी लेके हमारे पास है दैट इज़ अ मर्सिडीज़ या प्लेन है। तो हम लोग टोटो में बैठ चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, टैक्सी में बैठ चुके हैं, अब ये मर्सिडीज़ में या प्लेन में है। ये बेस्ट गाड़ी है हमको मिला अभी ड्राइव करने के लिए। इसके बाद वापस अगर गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किए तो फिर हमको टोटो मिल जाएगा, फिर हमको टोटो चलाना पड़ेगा। फिर नहीं समझ आया? क्या এটা কারা বুঝতে পারো नहीं, बिकॉज आत्मा को अलग अलग शरीर मिलता है, और हमको जैसा शरीर मिलता है वैसा हम बिहेव करते हैं। अगर हमको चींटी का शरीर मिला तो हमको कोई लाख समझाए हम समझेंगे नहीं, हम कैसे घूमना है खाने के लिए। और मैंने लास्ट डे बताया था कि जितने भी शरीर हैं मनुष्य शरीर छोड़ के बाकी सब में हम धर्म नहीं समझ सकते। हम भगवद गीता, भागवतम या ये सब सुनना हम नहीं समझ सकते। एकमात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम सुन सकते हैं और कोशिश करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी शरीर में हमको सेंस आएगा ही नहीं कि भगवद गीता पढ़ना चाहिए। और ये शरीर भी मैं बताऊँ एक चीज़ है, प्रभु जी बता रहे थे कि लाखों लाखों मनुष्य जन्म मिलने के बाद इस जन्म में हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला ह्यूमन बॉडी मिला हमारे को, इसका पहले भी हमने कहीं जन्म लिया था, हमारा परिवार था। और पिछले जन्म में किसी को याद है यहाँ पे पिछले जन्म में कौन कहाँ पैदा हुआ था? किसको याद है? किसको याद नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी हमने परिवार बनाया था, हमारे वहाँ भी बच्चे थे, हम माँ या बाप बने थे, हमारा फैमिली था, और हम वहाँ भी मरे थे। हम वापस एक नया फैमिली हमको मिला है, यहाँ भी मरेंगे, फिर मनुष्य जोनी में या किसी और जोनी में चले जाएंगे। तो मनुष्य जीवन जो मिला है सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि हु वी आर, जो मैंने पोस्ट दिया अभी, हु वी आर, हम कौन है और बार बार क्यों मरना हमारे को। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस शरीर से हमारा अगला शरीर में जाना तय है। तो इस शरीर में जो काम करना है उसके लिए हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक मेरे साथ बोलो आप लोग। माता स्पर्शु तु कौन्ते शीत उष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण सुख दुखदा, आगम अपायनो नित्यम तांति तिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भक्तवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहना सीखें। ये मैं हमेशा ये श्लोक में जहाँ बैठ गया, जब भी कोई तकलीफ होता है तो मैं इस श्लोक को बोलता हूँ मैं। तो भगवान क्या बोलता है? सुख और दुख ये गर्मी और सर्दी ऋतु के समान है, आना जाना लगा रहेगा इनका। इनके लिए दिमाग लगा के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था एक चीज़ कि हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, इसके लिए कोई कारण नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है। जैसे कि ये मेरे को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कुछ बोल दिया, अगर मैं ये सोचूं कि इसने बोला है तो मेरे को तकलीफ होगा, लेकिन भगवान का बता रहे हैं वो दुख भी मेरे हिस्से का है जो मेरे को मिलना था। ही इज़ द मीडिया, ये उसका कारण है, लेकिन ये एक रीज़न है। लेकिन अगर इसको अगर रिप्लाई करते हैं, हम इसको हम रिवर्ट करते हैं तो वापस हमारा कर्म में एक ऐड हो जाएगा जो फिर से कहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमको अभी कोई गाली दे रहा है तो इसका रीज़न क्या है कि हमने कभी उसको गाली दिया था किसी जन्म में, हमको वापस लौट के आ रहा है। अब देखो भगवान का ना कैलकुलेशन होता है ऐसा, क्योंकि अगर मान लो कि मेरे कोई गाली दे रहा है, जैसे ये मेरे गाली दिया, ये गाली दी, तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म का बदला है ये। हम लोग किसी जन्म में मिले होंगे,
मैं भी किसी जन्म में 1000 2000 जन्म पहले मिले होंगे, मैंने उसको गाली दिया होगा, अभी वो किसी किसी कारण से मेरे पास आके मेरे को अगला गाली दे दिया। और ऐसा होता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब बताया था ना मैंने, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे, ठीक है। पांडु के 5 पुत्र थे, कोई नहीं मरा था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरे थे, पांडु का कोई पुत्र नहीं मरा था। तो वो पूछता है धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से कि मेरे 100 बेटे मर गए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो भगवान ने बताया उसको कि तुमने 50 जन्म पहले, 50 ह्यूमन बॉडी पहले तुमने एक चिड़िया के 100 बच्चों को तीर से मार दिया था, जो कभी अंडे में थे। तो यानी अगर हम किसी जानवर को मारते हैं इस जन्म में भी, या हम अंडा खा के मारे या किसी को कत्ल करवा के मारे, हमको भोगना पड़ेगा। और धृतराष्ट्र में भगवान ने बताया कि तुमने जो 50 बच्चों को 100 बच्चों को मारा था 50 जन्म पहले, तुमको इस जन्म में भोगना पड़ा। अब देखो भगवान का हिसाब तो कितना सुंदर हिसाब भगवान का, कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मरने थे, तो धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम क्या था? गांधारी। तो गांधारी से भगवान ने धृतराष्ट्र की शादी करवाया। गांधारी को यह वरदान प्राप्त था, गांधारी को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हारे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। गांधारी को क्या वरदान था? 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। शादी के पहले भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था कि विल हैव 100 चाइल्ड। और धृतराष्ट्र को क्या वरदान दिया? क्या श्राप था? तो 100 बच्चे मरेंगे। तो भगवान दोनों का शादी करवा दिया। ये भगवान करा सकते हैं, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये सब भगवान अरेंज करवाते हैं, हम नहीं सोच सकते इसके बारे में। तो हमको ये लगता है कि ये कोई गाली दे रहा है, ये कोई गाली दे रही है, ये मेरे को बुरा भला बोल दिया, तो ये उसका गलती है? नहीं, ये हमारा गलती है और हमको इसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था प्रभु जी के साथ भुवनेश्वर, 3-4 महीने पहले। तो भुवनेश्वर का जो लिंगराज टेम्पल है, वहाँ पे चैतन्य माधव प्रभु जो मंदिर में है, उनको किसी पुरोहित ने बहुत गाली दिया, अंदर में बहुत गाली दिया। और प्रभु जी ऐसे, और गाली बस इन उड़िया, हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अब प्रभु जी चुप ऐसा कर सुन रहे हैं। तो मैं बोला प्रभु जी क्या बोल रहा है, आपको उड़िया भाषा में बोले जा रहा है। तो बोले चलिए आप लोग चलिए। तो हम लोग लेके बाहर आ गए। फिर पूछा मैंने क्या बोला आपको? मतलब उड़िया में बहुत गंदा गंदा गाली दिया। हमने मारा क्यों नहीं उसको? नहीं ठीक है, वो कर्मा रिटर्न है, कुछ कर नहीं सकते। सोचो क्या माइंड स्टेट होंगे। हम लोग तो मार देते ना, अभी हम सीधे को फोड़ देते मार के, या नहीं भी मारते तो कम से कम वापस चले जाते। प्रभु जी जब माथा नीचे करके, और जब वो मैंने बोला कि आपने आप क्या बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से। फिर प्रभु जी को लेकर मैं बाहर आया। फिर मैंने प्रभु जी से पूछा प्रभु जी क्या बोल रहा है? तो गाली दे रहा था उड़िया भाषा में। प्रभु जी ने उसको चुपचाप एक शब्द नहीं बोले। और क्यों नहीं बोले? बेवकूफ़ नहीं, वो मार सकते थे। क्योंकि वो अगर ऐसा था, अगर वो बोलते वापस यही आदमी किसी जन्म में फिर बदला लेने के लिए आता, तो वो फिर चलता रहता, फिर तो वही कट हो गया, वो वही कट हो गया। तो भगवान कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि सुख दुख हमको लगता है कि हमको कोई दे रहा है, यह हमारे कर्मों का ही फल है। अगर कोई किसी को कोई सुख मिल रहा है तो वो भी सब कर्मों का फल है, और दुख मिल रहा है तो वो भी सब कर्मों का फल है। क्योंकि हम सब हमेशा से सुख का प्रयास करते हैं, दुख का प्रयास कोई नहीं करता है, लेकिन दुख आता है बिना प्रयास किए ही आता है। और वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे कर्म फल के हिसाब से आता है। हम लोग इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। बहुत अच्छा था लेकिन जा नहीं पाएंगे इससे ज़्यादा। तो आज का आज तक के कुछ सवाल पूछ सकते हैं। हम आज यही रहने, कल श्लोक 15 करेंगे हम लोग 15। कोई पूछ सकता है, किसी कोई सवाल है तो? जैसे हम लोग नीचे से चलते हैं तो बहुत चीटी उटी रहता है, तो मैंने नहीं देख रहा है कि मैंने नीचे चल बहुत सारा चीटी नीचे तो मर जाता है, तो उसको पाप लगता है ना? देखो मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे मान लो, जैसे मेरा परिवार है या इसका परिवार है, या इसका फैमिली है, इसके पापा में बाय डिफ़ॉल्ट नॉनवेज खाते हैं, बचपन से खाते आ रही है, इसको पता ही नहीं है खाना कि नहीं खाना है। तो कोई नहीं कह सकता ना कि मेरे को पता नहीं था, मैं तो नॉनवेज खा ली, पापा में खा रहे हैं, तो क्या पाप नहीं लगेगा? लगेगा, पाप लगेगा। क्योंकि अगर मान लो किसी को पता नहीं है, किसी को मर्डर करने से जेल होता है, तो मर्डर करके हम बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं था मर्डर करने से जेल होता है, हमको माफ़ कर दीजिए। कोर्ट सुनेगा क्या? अनजाने में पाप हो या जान के पाप हो, सज़ा मिलता है हमारे को। कम बेसी नहीं, सज़ा का परिणाम सेम है। हाँ, मतलब जान के पाप कर रहे हैं तो थोड़ा वो नॉलेज, जैसे अभी ये सबको पता है कि कुछ चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए, इसके बाद हम कर रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमसे पाप नहीं हो। लेकिन चूंकि हमारा इतना पुराना कैरी होता आ रहा है बैड हैबिट, जैसे मेरा हैबिट है मान लो गाली देने का, आई यूज्ड टू अब्यूज़, क्योंकि जो होता है ना नेवी आर्मी में, उनका आदत होता है गाली देने का, उनको रोक नहीं सकते, वो बार बार मार महंगे गाली देते हैं।
तो बट अगर किसी को पता चल गया कि गाली देना पाप है, इसके बाद भी गाली दिया जा रहा है और आप लोग रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो ये घोर पाप है। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा इंद्रियों पे इतना हमारा कंट्रोल नहीं है और मुंह से गाली निकल रहा है, तो ठीक है, धीरे धीरे हमको कोशिश करना चाहिए। लेकिन पता है स्टिल वी आर नॉट ट्राइंग, हम ट्राई नहीं कर रहे कि नहीं ठीक है, हमको ठीक है, होता है तो होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हमको कोशिश करना चाहिए कि जो पाप हो रहा है हमारे से और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दो, कम कर सके ये पाप धीरे धीरे कम कर सके। क्योंकि एक दिन में तो नहीं होता ना, कोई पाप छोड़ दे एक दिन का, ये नहीं। हमारा किसी कोई प्रवृत्ति अगर है तो वो करोड़ों जन्मों से चलता आ रहा है, एक जन्म में तो खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो पाप है उसको कैसे धीरे धीरे कम करें। लेकिन अनजाने में पाप का सज़ा मिलता है। अगर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि एक छोटा बच्चा है, वो जा रहा है आग के सामने, बच्चों को नहीं पता कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है कि नहीं जलता है, हाथ डालेगा जलेगा कि नहीं जलेगा। तो आग को बोले क्या कि नहीं तो पता नहीं, मेरा हाथ डाल लो, जलना ही है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। तो किसी को पता नहीं है आग में हाथ डालने से जलता है कि नहीं जलता है, लेकिन आग का काम है वो जलाएगा ही, तो सज़ा तो मिलना है गलती करते हैं तो। रास्ता में कितना चलते कितना मर जाता है। हाँ, तो इसलिए ना एक्चुअली ये हमारा इस क्लास क्यों करते हैं, हम बहुत सारा पाप अनजाने में करते हैं। हम जो खाना बनाते हैं उसमें कितना बैक्टीरिया मरता है और हम खा लेते हैं। हम लोग भी चिकन मटन खाते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम क्या करते हैं, जो वैष्णव क्या करते हैं कि भगवान को खाना बना के मतलब शुद्ध सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान ने गीता में क्या बोला है, यज्ञ अशिष्ट असिनह संत मुच्यंत सर्व क्लिप से भूंजते तो अघम पापा ये पचंत आत्मा कारणात्। जो खाना भगवान को अर्पित किया जाता है भगवान उसमें से पाप खा लेते हैं। उस भोजन बनाने में जो पाप हुआ है, मान लो कि हम बाजार से सब्जी लेके आए, वो सब्जी के लगा होता पेड़ पर, उसको तोड़ा गया है, तो पेड़ पौधे में जान होता है, तो वो जो पेड़ पौधे हम तोड़ के खा रहे हैं ना, वो भी पाप है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, वो पाप भगवान हरण कर लेते हैं, क्योंकि हमको सब्जी तो खाना पड़ेगा, हम कैसे जिएंगे। तो सब्जी का जो पाप है काटने का या जो बैक्टीरिया मरने का पाप है, तो भगवान हजम ले लेते हैं और वो भगवान भोजन करने के बाद वो खाना सात्विक होता है, प्रसाद बन जाता है, भोग बन जाता है, उसको हम फिर खा लेते हैं, तो उसमें पाप नहीं लगता फिर। ये कैसे बचा जाएगा इस पाप से? है तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ये सब हम ये महामंत्र क्यों करते हैं, हम महामंत्र क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि हमसे, क्योंकि पाप होता ही है। ये प्रभु जी लोग हमसे पाप नहीं होता है, ये भी रास्ते में निकल पैर से मरता ही होगा, मच्छर चींटी मरता ही होगा, तो पाप होता ही होगा, नहीं हो सकता। तो रोकना, हम बीमारी नहीं रोक सकते, हम दवाई खाते रहना चाहिए, हमको दवाई लेते रहना चाहिए। दवाई बंद कर दे तो बीमार पड़ जाएंगे फिर, तो दवाई चलते रहना चाहिए। अच्छा, हरि नाम जो बोलते हैं बैठ के लेने से अच्छा होता है कि खड़ा हो चलने से? नहीं, बैठ के